नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्य कला। दृश्य कला की सेशन में आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नया टॉपिक क्या मतलब कि एक धड़ के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि धड़ आप लोग के सामने ये दिख रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये धड़ जो है जैन धर्म से संबंधित जैन तीर्थंकर का धड़ है, जो कि मौर्यकालीन समय से मतलब समय का निर्माण है इसका, मतलब समय काल माना जाता है, इसका जो निर्माण काल माना जाता है वो 300 ईसा पूर्व माना जाता है। और इससे पहले जो है किसी को ये नहीं पता था कि जब ये खोज हुआ तो उससे पहले जो है किसी को ये नहीं पता था कि जैन प्रतिमा जो है मौर्य काल में भी थी। यानी कि आप ही हम लोग जो चर्चा करते हैं, जो भी स्टडी करते हैं मौर्य काल को, उनमें जो कलाओं का अध्ययन करते हैं, बेसिकली यानी सामान्य सी बात लोग समझते हैं कि हाँ ठीक है, मौर्यकालीन कला जो थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। एकदम सही बात है, जरूर। लेकिन उसी मौर्य समय में, उसी मौर्य काल में एक धड़ भी प्राप्त हुआ था। वो धड़ जैन तीर्थंकर की थी, यानी कि जैन धर्म से संबंधित वो धड़ था। तो उसी के बारे में आज हम लोग जो है बेहद चर्चा करते हैं। आइए डिटेल के साथ में इसके बारे में चर्चा करते हैं। और इस धड़ का नाम है लोहानीपुर धड़। लोहानीपुर, लोहानी ये ना है, लोहानी ये ना है भाई, लोहानीपुर धड़, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, ये जो लोहानीपुर धड़ है, एक लोहानीपुर जगह है, और वो जगह पता है कहाँ है? पटना जिले में है। पटना जिले में है। और ये पटना जिला पता है, ये बिहार में है, सबको पता है। यानी कि बिहार राज्य के पटना जिले में एक जगह का नाम है, जिसका नाम है क्या? लोहानीपुर। इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, लोहानीपुर। ठीक है, तो अब इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इस धड़ का जो खोज हुआ था वो 16 फरवरी 1937 में हुआ था। इसकी खोज 16 फरवरी 1937 में हुआ। और इसकी खोज किसने किया था? डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल। ठीक है, इन्होंने जो है इस धड़ का खोज किया। ध्यान दीजिएगा, ये जो धड़ है ये चुनार के लाल बलुआ पत्थर में निर्मित है। कहाँ के? चुनार के, चुनार के लाल बलुआ पत्थर में निर्मित है। ठीक है, इसके बारे में एक खास बात और है। ये जो है अभी बताया गया है कि मौर्यकालीन है, मौर्यकालीन है। यानी कि इस धड़ का समय 300 ईसा पूर्व माना जाता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और धड़ जो है दिख ही रहा है सामने, पॉलिशदार है, पॉलिशदार है। यानी कि पॉलिशदार मतलब क्या? ओपदार है। और वो ओपदार किसकी विशेषता है? मौर्य वंश की विशेषता है, यानी कि मौर्यकालीन कलाओं की विशेषता है, मौर्य कला की विशेषता है। ध्यान दीजिएगा, इसी से अनुमान लग जाएगा क्या है आखिर। उसके बाद ये कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी जैन प्रतिमा इसी को माना जाता है। यानी कि सबसे दुनिया की सबसे पुरानी जैन प्रतिमा यही है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। इस समय ये कहाँ संग्रहित है? पटना संग्रहालय में संग्रहित है, पटना संग्रहालय। ठीक है, ये तो रहे इनके कुछ मुख्य पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, जब इसकी खोज नहीं हुई थी, यानी कि 1937, 16 फरवरी 1937 इसकी खोज हुई थी, ये तो पता गया है, बताया गया अभी को। लेकिन 1937 से पहले लोगों ने ये मान रखा था कि जो जैन प्रतिमाएं हैं वो सबसे प्राचीनतम जो है कुषाणकालीन जैन प्रतिमाएं मानी जाती थी। मतलब 1937 से पहले की मैं हाल बता रहा हूँ। यानी कि उससे पहले लोगों के मन में यही धारणा थी कि
कि जो जैन प्रतिमाएं मिलती हैं वो कुषाण काल से ही मिलती हैं और वहीं से जो है सबसे प्राचीन प्रतिमाएं मानी जाती हैं। लेकिन जब डॉक्टर काशी प्रसाद द्वारा इस प्रतिमा यानी कि इस धड़ का खोज होता है 1937 में, 16 फरवरी 1937 में, तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। तब लोगों को पता चलता है कि नहीं, उससे भी पहले जो है इनकी प्रतिमाएं निर्माण होती थी, जो कि मौर्य काल में निर्माण होती थी। ये सारी चीज़ें पता चलती है। अब ये जो आप धड़ देख रहे हैं, ये जो धड़ आप देख रहे हैं, ये तो रहे आपके पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर। बात समझ रहे हैं? ये तो रहे पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर। यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर का मतलब क्या, कि जो खुदाई से प्राप्त हुए हों, है ना। पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार से जो खुदाई से प्राप्त हुए हैं, तो खुदाई में क्या मिला है? धड़ ही ना मिला है, और क्या मिला है? धड़ दिख रहा है। तो ये पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हो गया। लेकिन इस बात को सिद्ध करने के लिए कुछ लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जिसको हम साहित्यिक साक्ष्य बोलते हैं। अगर हम साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो लिखा यह गया है, पांडुलिपियों में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल आ गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, इनके समय में जो है 12 वर्ष का अकाल आ गया था। ठीक है, 12 वर्ष का अकाल आ गया था। कहाँ पर? मगध में। और उसी समय जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य जब अकाल आ गया था, उसी दौरान ये भद्रबाहु के समर्थन में गए थे, यानी कि भद्रबाहु के संपर्क में गए थे। भद्रबाहु, ठीक है, इनके संपर्क में गए थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इनके संपर्क में गए थे क्या करने? इनके संपर्क में ये गए थे जैन धर्म की दीक्षा लेने। जैन धर्म की दीक्षा लेने, ठीक है। एक चीज और, जब ये जैन धर्म की दीक्षा ले लिए, तो ये पता है कहाँ चले गए थे? दीक्षा लेने के बाद श्रवण बेलगोला यानी कि कर्नाटक चले गए थे। श्रावण बेलगोला चले गए थे, ठीक है, यानी कि कर्नाटक में है, यहां चले गए। ठीक है, एक तो ये लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है इसके अनुसार से, और दूसरा जो है, जो इसके बाद पुष्टि किया गया है, वो ये है कि इनके अलावा जो इनका अशोक का जो पौत्र था, जिसका नाम था संप्राति, नाम सुने होंगे, उसका नाम था संप्राति। ये भी मौर्य वंशीय शासक था, राजा था। ये अशोक का पौत्र था, ध्यान दीजिएगा। ये जो संप्राति था ना, ये भी जैन धर्म का धर्मावलंबी था। ये भी जैन धर्म का यानी कि अनुयायी था, जैन अनुयायी था, ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, जिसने जैन धर्म को संरक्षण दिया था और तीर्थंकर की मूर्तियों को भी ये बनवाया था, पूरे भारत में जो है फैलाया था। यानी कि इन्होंने इस धर्म को क्या दिया था? संरक्षण भी दिया था, और पूरे भारत में जो है मूर्तियां बनवाया था। किसकी? जैन की। ये कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? ये जैन लिपियों में प्राप्त हुए हैं। इस तरह के बात समझ रहे हैं? तो ये रहे आज के कुछ खास मतलब टॉपिक। यानी कि सवाल कभी कभी पूछता है कि लोहानीपुर का धड़ किस धर्म से संबंधित है, तो वो है जैन धर्म से संबंधित। यहाँ लिख दे रहे हैं, ये जो धड़ है ना, ये जैन धर्म धड़ है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। किस काल का है? मौर्यकालीन है। उसका समय क्या है? 300 ईसा पूर्व। किस पत्थर में है? चुनार के लाल बलुआ पत्थर, वही चुनार के लाल बलुआ पत्थर जिसमें चावड़ धाड़ी बनी हुई है। अब तुम अनुमान लगाओ ना यार, कि ये जो जिस पत्थर में बना हुआ है, जिस तरह से इसका चमक है, सेम इसी तरह से जो है इसी पत्थर में चावड़ धाड़ी में है। अब जब चावड़ धाड़ी मौर्यकालीन है, उसी स्टाइल में, जो कि उसी स्टाइल में ये धड़ दिख रहा है, तो उसी स्टाइल में है, तो फिर ये भी मौर्यकालीन है। और लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, उसके साथ साथ जो है पुरातात्विक साक्ष्य तो नहीं है। तो ये रहे कुछ आज के टॉपिक। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से हम लोग जो भी पीछे के टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, उनमें जो भी फेमस स्कल्पचर्स हैं, चाहे वो इंडस वैली के नर्तकी हो, चाहे माता देवी हो,
चाहे मौर्य काल के चांवरधाड़ी हो, चाहे वो सिंह शीर्ष स्तंभ हो, कुछ भी हो, उनके बारे में एक एक इमेज को लेकर के उनके बारे में बेहद तरीके से डिस्कशन किया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।